गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं वेस्टीज में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। आज के इस सेशन में मैं कुछ कंपैरिजन बताऊंगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत सारी हैं और हर महीने शायद कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज स्टार्ट होती हैं और कई सारी बंद हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या कंपैरिजन है, वेस्टीज कहाँ स्टैंड करता है बाकी और अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, आज थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई लीडर सक्सेसफुल होता है किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, तो और छोटी छोटी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लीडर्स उनको अप्रोच करते हैं और मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको एक कंपैरिजन अपने माइंड में रखना होगा कि आप जैसे वेस्टीज में ज्वाइंट है, तो वेस्टीज क्यों बेटर है और बाकी कंपनी से। तो आज कुछ कैलकुलेशन भी मैं दिखाऊंगा। कुछ और जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उनके प्लान में क्या है और हमारे प्लान में क्या है, क्या कमियां हैं उनके प्लान में, हमारे में क्या खासियत है, वो सब आज बताऊंगा। और ये आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कोई और दूसरी कंपनी का लीडर आपके पास आए तो आपके पास उनको उनका जवाब देने का पूरा प्रबंध हो, पूरा मटेरियल हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा वेस्टीज वर्सेस ओके लाइफ। और देखिए, एक बहुत अच्छी बात है, इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए कि हम वेस्टीज में हैं और वेस्टीज को बाकी सारी कंपनी कॉपी करती हैं। कुछ भी अगर वेस्टीज में चेंज होता है या कोई नया प्रोडक्ट आता है, एकदम से बाकी कंपनी अपने प्लान में भी चेंज करना शुरू कर देती हैं। और अकॉर्डिंगली वो अगर कोई नए सेगमेंट अगर हमने लॉन्च किया प्रोडक्ट का, तो वो भी उस पर वर्किंग शुरू कर देती हैं। तो देखिए, वेस्टीज को बाकी सारी कंपनी फॉलो करती हैं, तो हम एक बेस्ट कंपनी के साथ हैं जहां पे और कंपनीज फॉलो करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ वेस्टीज वर्सेस ओके लाइफ। ओके लाइफ अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, शायद 1-2 साल हुए हैं उसको। तो जो सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा कंसिस्टेंसी स्कीम का। हमारी वेस्टीज की जो कंसिस्टेंसी स्कीम होती है वो केवल 4 महीने की होती है, और हमें 3,000 रुपए का सामान खरीदना होता है हर महीने, और चौथे महीने में हमें 2,500 रुपए का सामान फ्री मिल जाता है। तो देखिए, 4 महीने की खरीदारी का हमें चौथे महीने में 2,500 रुपए का सामान फ्री मिला। तो 2,500 को डिवाइड करिए 4 से, इसका मतलब हमें 625 रुपए का फायदा हुआ हर महीने। अब वहीं ओके लाइफ में ये कंसिस्टेंसी स्कीम 6 महीने तक चलानी होती है, और हर महीने 2,500 रुपए का सामान खरीदना होता है, और 2,500 रुपए का हर महीने खरीद के 6 महीने तक लगातार आपको 7वें महीने में फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं 2,500 रुपए के। तो देखिए, आपको 2,500 रुपए आपने 2,500 रुपए का आपका सामान मिला 6 महीने की खरीदारी के बाद, तो इसका मतलब आपको वहां पे फायदा होगा केवल 416 रुपए का हर महीने, कंसिस्टेंसी स्कीम लेने की वजह से। और देखिए, एक चीज और है, वेस्टीज में आपको साल में 3 बार फ्री सामान मिलेगा, वहीं ओके लाइफ में आपको केवल 2 बार फ्री सामान मिलेगा एक साल में। जो हमारी रीपर्चेज स्कीम होती है जिसमें आपको हर महीने फ्री सामान मिलता है, वेस्टीज में आपको लगभग 280 से 300 रुपए का सामान फ्री मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंसी स्कीम लेते हैं। वहीं ओके लाइफ में आपको केवल 250 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। तो देखिए, हर चीज में कंपैरिजन है, हर चीज में वेस्टीज में ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन हमें, कोई भी अगर लीडर सक्सेसफुल होता है, थोड़ा पॉपुलर होता है, तो काफी कंपनीज अप्रोच करती हैं और वो मिसगाइड करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फैक्ट्स आपके सामने हैं। हमारा जो कैशबैक लेवल है वो 5% से स्टार्ट होके करंटली 11% तक है। जो आत्मनिर्भर प्लान है, तो उसके हिसाब से आपको 198 रुपये मिलेगा अगर आप हाईएस्ट लेवल पे हैं। और मजे की बात है, ओके लाइफ में आप जो खरीदारी कर रहे हैं वो आप सोशल सर्विस कर रहे हैं, उससे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, वो आपके अपलाइन को जाएगा। तो देखिए, हमने खरीदारी करी, उसका हमें कुछ शेयर नहीं मिला, हमारी खरीदारी का शेयर चला गया अपलाइन को ओके लाइफ में। लेकिन यहाँ पे आप जो भी खरीदारी करेंगे वेस्टीज में, उसका शेयर आपको भी मिलेगा, आपको भी कैशबैक मिलेगा। तो इन सब बेनिफिट्स को ऐड कर दीजिए। देखिए, कंसिस्टेंस वेस्टीज में 625 प्लस 280 प्लस 198, इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 1123। 1123 को 3,000 से डिवाइड करिए, टोटल आपको फायदा हो रहा है 37% का हर महीने। वहीं ओके लाइफ में आपको टोटल फायदा हुआ 616 रुपए, 416 आपको कंसिस्टेंसी का फायदा और रीपर्चेसिंग का
₹250 का फायदा, केवल 666 रुपए आपको मिल रहे हैं का फायदा हो रहा है ₹2500 का सामान खरीद के हर महीने, मतलब 26% का आपको फायदा हो रहा है। अब ओके लाइफ वाले एक एक बार उनको राइस ब्रान ऑयल को वो कंपेयर करते हैं सबसे ज्यादा। तो उनका जो राइस ब्रान ऑयल है 2 लीटर का है उनका भी, वो 280 का है डीपी। हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है करंट रेट उसका 336 रुपए चल रहा है 2 लीटर का। तो 336 में आप 37% माइनस कर दीजिए, हो गया 211 का। और उनका 10% करिए। 10% क्यों करेंगे आप पूछेंगे कि 10% क्यों किया, कंसिस्टेंसी का क्यों नहीं लिया। एक बहुत ही मजे की बात है कि वहां पे आप राइस ब्रान ऑयल कंसिस्टेंसी के सामान जो फ्री मिलता है उसमें नहीं ले सकते। हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कुछ भी लीजिए, लेकिन उनके यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि आप कंसिस्टेंसी का जो वाउचर रिडीम कराएंगे उसमें आप राइस ब्रान ऑयल नहीं ले सकते। तो केवल आपको राइस ब्रान ऑयल में 10% का फायदा होगा, मतलब 252 रुपए। तो देखिए हमारा डीपी चाहे ज्यादा है लेकिन आपको फायदा हुआ हमारे वेस्टीज से खरीदने में। इसके अलावा ये चीजें कोई नहीं बताता, केवल वो डीपी पे कंपेयर करते हैं। और ये भी कोई नहीं बताएगा ओके लाइफ का लीडर कि आपको अपनी सेल्फ परचेज का कोई फायदा नहीं होगा। वेस्टीज में आप कितने भी लैग खोल सकते हैं, कोई लेफ्ट राइट का मैचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके लाइफ में केवल 2 लैग प्लान है, आपको लेफ्ट राइट मैचिंग करनी होगी। मतलब अगर आपके एक लेग से 2500 पॉइंट आए और दूसरे लेग से 5000 पॉइंट आए तो आपको केवल 2500 मैचिंग होगा, तो केवल आपको 2500 पॉइंट का बिजनेस मिलेगा, इनकम मिलेगी। बाकी के जो 2500 राइट से बचे वो वेस्ट हो गए। मतलब आपने मेहनत करके दूसरे लेग से 5000 पॉइंट जनरेट करे, लेकिन वो वेस्ट हो गए क्योंकि आपके लेफ्ट लेग में आप मेहनत नहीं कर पाए, या जैसे भी वो लीडर नहीं कर पाए लेफ्ट लेग वाले, तो आपके 2500 पॉइंट वेस्ट हो गए। प्लस आपकी सेकंड पॉइंट है, वेस्टीज में आपको सेल्फ परचेस में भी इनकम मिलेगी, ओके लाइफ में आपको सेल्फ परचेस में कोई इनकम नहीं मिलेगी। तो देखिए कितना नुकसान है। ना तो हमें सेल्फ परचेस की जो भी खरीदारी हमने करी, देखिए कभी कभी होता क्या है कि हमारी सेल्फ खरीदारी ज्यादा हो जाती है, किसी किसी महीने ज्यादा रिक्वायरमेंट आ गई तो ज्यादा खरीद लिया, लेकिन उसका आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। वो सारा आपकी खरीदारी का फायदा आपके अपलाइन को जाएगा ओके लाइफ में। और प्लस मैचिंग जो लेफ्ट राइट का मैचिंग होगी, ये बहुत बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है ओके लाइफ में, कि आपको अगर कुछ जो एक्स्ट्रा मैचिंग के अलावा जो बिजनेस रह जाएगा उसका आपको कोई इनकम नहीं मिलेगी। प्लस जो बिजनेस वॉल्यूम रेशियो है वेस्टीज में 45 से 65% है, और जो ओके लाइफ में बिजनेस वॉल्यूम रेशियो 25 से 50% है। मतलब जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे आपने कोई भी सामान डीपी पे खरीदा तो उससे आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे वो इस पे डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 65% तक के हमारे पास प्रोडक्ट हैं, और वहां पे केवल 50% तक के प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास वेस्टीज में 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास बहुत ज्यादा वैरायटी है, बल्कि 300 नहीं अब 350 से ज्यादा हो चुके हैं। और आने वाले शायद नेक्स्ट ईयर में आपको 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि बाकी सब प्रोडक्ट तैयार हैं, वो रेडी टू लॉन्च है। वो एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से सब लॉन्च कर दिए जाएंगे वेस्टीज में। प्लस ओके लाइफ के पास देखिए वैरायटी बिल्कुल नहीं है, केवल 80 के लगभग प्रोडक्ट्स हैं। और हमारे पास ये प्रोडक्ट्स तो है ही, ज्यादा वैरायटी है, प्लस उनकी क्वालिटी की वजह से हमें हलाल का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। जो हलाल का सर्टिफिकेट हमारे जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें, जैसे दुबई और सऊदी अरेबिया, वहां पे काम करने के लिए मस्ट है, बिना उन सर्टिफिकेट्स के हम वहां काम नहीं कर सकते। और वो केवल वेस्टीज को मिला हुआ है। इंडिया की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऐसी नहीं है जो गल्फ कंट्रीज में काम कर रही हो। इवन पतंजलि भी नहीं है। पतंजलि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट की बात आई तो मुझे याद आ गया, पतंजलि के प्रोडक्ट गल्फ कंट्रीज में बैन है, क्योंकि वो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते जो वहां रिक्वायरमेंट है। ओके लाइफ में ओके लाइफ के प्रोडक्ट्स को कोई हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है, इसका मतलब उनकी क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम होगी तभी उनको हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिला। वेस्टीज वर्ल्ड की टॉप 30वीं रैंक में आती है, टॉप 30th रैंक में आती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में, और ओके लाइफ तो टॉप 100 में भी नहीं आती है। वेस्टीज अभी 8 देशों में चल रही है, अपने सेंटर्स खोले हुए, नेपाल, दुबई, थाईलैंड, बांग्लादेश, घाना, ओमान, सऊदी अरेबिया, बहरीन। और देखिए घाना जो लॉन्च हुआ था वो लॉकडाउन में हुआ था,
जहां और दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपना पे आउट भी नहीं दे पाई लोगों को, वहीं वेस्टीज ने एक नया कंट्री में सेंटर खोला, घाना में। ओके लाइफ केवल दो देशों में है, नेपाल में और भूटान में। तो देखिए, अगर आपकी टीम एक्सपेंड करती है, आप करना चाहें और देशों में, तो आप ओके लाइफ में नहीं कर सकते, वेस्टीज में कर सकते हैं। और जितने ज्यादा देश होंगे तो उतनी ज्यादा टर्नओवर होगा। तो एक लेवल के बाद जब आपकी टर्नओवर बेस्ड इनकम हो जाती है, तब आपको उतनी इनकम नहीं आएगी ओके लाइफ में जितनी वेस्टीज में आ सकती है। एक और देखिए, एमवे सब जानते हैं, एमवे सबसे पुरानी कंपनी है और काफी टाइम से इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन रही थी, चल रही थी। लेकिन अब सब कुछ पलट गया है, वेस्टीज ने सब कुछ बदल दिया है। वेस्टीज की शुरुआत 2004 में हुई थी, लेकिन एमवे की शुरुआत 1959 में हुई थी अमेरिका में, और इंडिया में 1998 में आई। इतनी पुरानी कंपनी को भी और कोई टक्कर नहीं दे पाया, केवल वेस्टीज इसको टक्कर देने में सक्षम रहा। और देखिए, वेस्टीज से अगर हम बिजनेस करते हैं तो कितनी अच्छी बात है कि हम और देशों से रेवेन्यू अपने देश में ला रहे हैं, और हमारे देश के डेवलपमेंट में यूज हो रहा है, क्योंकि कंपनी टैक्स भी देती है। सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो इनकम दी जाती है उसमें टीडीएस भी काटा जाता है। एमवे इंडिया में बिजनेस करती है, लेकिन हमारा सारा पैसा जाता है अमेरिका में, तो हमारा जो भी रेवेन्यू है अमेरिका में जाता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि लोकल फॉर वोकल हमें बनना चाहिए, हमें अपने इंडिया के प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। तो हम अमेरिका के प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें, हम अपना देश की इनकम बाहर क्यों भेजें, जब हमारे पास सब चीज़ें एक बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बेस्ट कंपनी अवेलेबल है, तो हमें यहीं के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, खरीदने चाहिए। वेस्टीज का टर्नओवर हाईएस्ट था इंडिया में 2350 करोड़ का, और एमवे काफी पीछे रह गया था। अब वो सेकंड हाईएस्ट है इंडिया में टर्नओवर के बेस पे। हमारे पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, प्लस जो हमारा वेस्टीज बेस्ट डील का सेगमेंट है उसमें 5000 से ज्यादा वैरायटी है। एमवे में केवल 150 से ज्यादा प्रोडक्ट, 150 के लगभग प्रोडक्ट्स हैं, और ग्रॉसरी आइटम मतलब वीबीडी टाइप का कुछ उसमें है नहीं। तो आप देखिए, एक लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ आपको बिजनेस करना होता है। और प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखिए, देखिए एमवे में काम करना कितना मुश्किल है। जहां वेस्टीज में कैल्शियम 100 टैबलेट का जो पैक होता है वो 230 रुपए का है, वहीं कैल्शियम एमवे का 90 टैबलेट के पैक 799 का है। स्पुलिना हमारे 90 टैबलेट की बॉटल है, और वो हमारा 360 का है केवल। और देखिए, स्पुलिना एमवे में कितना अच्छा रेट है उसका। स्पुलिना 120 टैबलेट 2229 रुपए। देखिए, ये 2229 रुपए की स्पुलिना लेने से अच्छा है कि वो ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है, वरना 2229 रुपए की टैबलेट खरीद के शायद बदहजमी ना हो जाए कहीं। वेस्टीज में कंसिस्टेंसी स्कीम अवेलेबल है, और एमवे में कोई कंसिस्टेंसी स्कीम नहीं है। आपको कोई फायदा नहीं होता वहाँ लगातार एक कंसिस्टेंटली स्कीम खरीदने, कंसिस्टेंटली सामान खरीदने से। वेस्टीज के सेंटर्स आपको छोटे शहरों में और इवन हर बड़े शहर में 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में मिलेंगे। तो आपके लिए सेंटर्स अप्रोचेबल हैं वेस्टीज में। लेकिन एमवे में काम करना मुश्किल है, क्योंकि पूरे स्टेट में केवल 1 या 2 सेंटर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एमवे के लोगों को काम करना कितना मुश्किल होता होगा। उनको एकदम टाइमली सामान नहीं मिलता होगा। आप सबके घर के पास सेंटर हैं, तो आप आसानी से अपना सामान मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जल्दी आ जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 8वां पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। वेस्टीज में आपकी एक सिंगल आईडी होती है जो आप किसी भी कंट्री में यूज कर सकते हैं। उसी आईडी से आप किसी भी कंट्री में अपनी टीम बना सकते हैं। लेकिन एमवे में आपको एक अलग आईडी चाहिए हर कंट्री के लिए। मतलब मान लीजिए आपकी एक टीम इंडिया में चल रही है और एक टीम आपकी दुबई में चल रही है, तो आपको वहां के लिए अलग अलग आईडी लेनी होगी। दुबई का जो बिजनेस होगा वो इंडिया की आईडी में ऐड नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको बिजनेस एक कलेक्टिव रूप में नहीं मिलेगा। वेस्टीज का मैनेजमेंट बहुत ही फ्रेंडली एटीट्यूड है और रेडी टू सर्व एटीट्यूड है। तो आपके लिए आप उनसे मिल सकते हैं दिल्ली हेड ऑफिस में जाके पर्सनली, और वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप उनके फ्रेंड हो, बहुत पुराने गहरे दोस्त हो। तो और बिल्कुल 100% ऑनेस्ट और 100% हम्बल मैनेजमेंट है हमारा। एमवे का तो आप मैनेजमेंट से
मिलने का भूल ही जाइए, बहुत मुश्किल है, वो कभी आपसे नहीं मिलेंगे। वेस्टीज में एक जो लीडरशिप लेवल होता है वो आप अगर 1.65 लाख का बिजनेस करेंगे क्यूमुलेटिव जुड़ते जुड़ते, तब आपको वो लीडरशिप लेवल मिल जाएगा। मतलब आप टर्नओवर का जो इनकम, टर्नओवर बेस्ड जो इनकम होती है वो आपको उसका शेयर मिलना शुरू हो जाएगा कंपनी की टर्नओवर का, केवल 1.65 लाख से। और अगर आप एमवे में 10 लाख का बिजनेस करेंगे तभी आपका लीडरशिप लेवल चालू होगा। मतलब आपको टर्नओवर बेस्ड इनकम तब चालू होगी जब आप 10 लाख रुपए महीने का 10 लाख रुपए महीने का, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि वहां पे हर महीना जीरो से स्टार्ट होता है। एक महीने जो आपने मेहनत करी वो आपकी अगले महीने काउंट नहीं होती। वेस्टीज का एक्यूमुलेशन प्लान है, यहाँ पे कोई डिमोशन नहीं होता। और आपने ये जो 1.65 लाख है का बिजनेस है, ये आपको क्यूमुलेटिव करना है। आप 5 महीने में करें, 2 महीने में करें, 1 महीने में करें, 4 महीने में, 5 महीने में, कितने में भी करें, हर महीने का काउंट होगा। लेकिन ये जो बिजनेस 10 लाख का है एमवे में, ये आपको 1 महीने में करना है, और वो भी एक कंट्री से करना है। अगर आप डिफरेंट कंट्रीज का सोचेंगे तो वो आपका 10 लाख में काउंट नहीं होगा। मान लीजिए आपने 5 लाख का इंडिया में किया, 2 लाख का आपने दुबई में किया, तो वो काउंट नहीं होगा बिल्कुल भी। वो आपको एक कंट्री से 10 लाख का करेंगे एक महीने में तभी काउंट होगा। तो देखिए काम करना कितना मुश्किल है। उनके एमवे के लीडर्स पे प्रेशर बहुत होता है, और वो अपना लेवल पार करने के लिए खुद अपनी खरीदारी, सेल्फ खरीदारी ज्यादा करते हैं। तो इस वजह से एमवे में प्रॉब्लम रहती है लीडर्स को। यहाँ पे वेस्टीज में 70 से 80% रिक्वालीफाई करते हैं। जो हमारा क्वालिफिकेशन लेवल होता है वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर ना, वो हर महीने 70 से 80% लोग क्वालिफाई कर लेते हैं एमवे में, क्योंकि हर महीने करना होता है जीरो से स्टार्ट। केवल 15 से 20% ही रिक्वालीफाई कर पाते हैं लीडरशिप लेवल के लिए। वेस्टीज की जो भी ट्रेनिंग है फ्री ट्रेनिंग है, और आप तो देखिए ऑफलाइन आपको ऑनलाइन मिल रही है सब, और जो हमारी ऑफलाइन होती थी सेंटर्स पे वो भी काफी हद तक फ्री होती थी। एमवे की बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है ट्रेनिंग। इवन जो हमारा वेस्टीज का जो अवार्ड फंक्शन होता है जिसमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर और अबव को सम्मानित किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके कोई टिकट चार्जेस नहीं होते। लेकिन एमवे का अवार्ड सेरेमनी का टिकट बहुत महंगा होता है, 600-700 रुपए का होता है, तब जाके आपको अवार्ड सेरेमनी में जाने का मौका मिलता है। हमारे में वेस्टीज में जो ट्रैवल फंड है, अगर आपका मान लीजिए कोई ट्रिप अनाउंस हुई है जिसमें 25,000 का टिकट आएगा, और आपके ट्रैवल फंड में केवल 20,000 है, तो आप 5,000 रुपए कंट्रीब्यूट करके कंपनी के साथ टूर पे जा सकते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन एमवे में ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपके ट्रैवल फंड में 25,000 होंगे तभी आप जा पाएंगे। तो देखिए आप, हो सकता है केवल 5,000 रुपए की वजह से आप कंपनी के साथ टूर जाने से ना जा पाए। लेकिन वेस्टीज में आप, अगर आपका मन है और आप कंपनी के साथ आपको जाने का मौका मिल रहा है, केवल 5,000 कंट्रीब्यूट करके आप जा सकते हैं। इवन अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हैं। और एमवे में अगर आपको अपनी फैमिली को ले जाना है तो आपको ट्रैवल फंड आपको इतना इकट्ठा करना होगा कि पूरी फैमिली के टिकट्स आ जाए। वेस्टीज में आपको कार फंड, हाउस फंड भी मिलता है। एमवे में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना तो आपको कार फंड मिलेगा ना ही आपको हाउस फंड मिलेगा। तो देखिए एक लिमिटेड इनकम मिलेगी, और वो इनकम पाने के लिए आपको हर महीने मेहनत करनी होगी, जीरो से स्टार्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे तो आपका एक महीने की मेहनत काउंट होगी आगे भी। बाई चांस किसी महीने आप मेहनत नहीं कर पाए तो आपको तब भी फायदा होगा वेस्टीज में। एक और इंडियन कंपनी है वेस्टीज और वर्सेस मोदी केयर। मोदी केयर, मोदी केयर के बारे में मैं बताऊं, देखिए वेस्टीज की शुरुआत हुई थी 2004 में, और मोदी केयर की शुरुआत हुई थी 1996 में। वेस्टीज 2004 में शुरू होके 8 देशों में है, नेपाल, दुबई, थाईलैंड, बांग्लादेश, घाना, ओमान, सऊदी अरेबिया और बहरीन। जबकि मोदी केयर 1996 से है, लेकिन अभी भी वो केवल इंडिया और नेपाल में है। वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेट मिला हुआ है जो क्वालिटी के लिए मिलता है। जैसे मैंने पहले बताया गल्फ कंट्रीज में ये मस्ट है, लेकिन गल्फ कंट्रीज में मोदी केयर नहीं जा पाया क्योंकि उनके प्रोडक्ट हलाल से सर्टिफाइड नहीं है। देखिए काफी हद तक कहा जाता है कि वेस्टीज और मोदी केयर लगभग सेम है, क्योंकि हमारे जो एमडी सर हैं गौतम बाली जी, वो मोदी केयर से ही हमारे पास आए थे। मोदी केयर में पहले वो जॉब करते थे और फिर उन्होंने वेस्टीज कंपनी लॉन्च करी।
लेकिन तब भी देखिए वहाँ मोदी केयर के प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन हमारे हलाल सर्टिफाइड हैं। हमारी कंपनी बाद में शुरू होके ज़्यादा देशों में है, लेकिन मोदी केयर केवल 2 देशों में है। हमारा जो लीडरशिप लेवल है, आप क्योंकि आत्मनिर्भर बिजनेस प्लान के हिसाब से 1.65 लाख का बिजनेस करके शुरू हो जाता है, हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। वहाँ पे लीडरशिप लेवल स्टार्ट होता है अभी भी 3 लाख पे। पहले वेस्टीज का 3 लाख होता था, लेकिन अब कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर बिजनेस प्लान निकाला है, जिसके हिसाब से आपका 1.65 लाख से ही लीडरशिप लेवल स्टार्ट हो जाता है। वेस्टीज में टर्नओवर ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे आप वेस्टीज का टर्नओवर ज़्यादा है, इस वजह से टर्नओवर बेस्ड इनकम जो होती है ब्रॉन्ज डायरेक्टर से ऊपर, वो आपको ज़्यादा मिलती है, उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। जबकि मोदी केयर में ओवरऑल टर्नओवर कम है, तो टर्नओवर कम है तो आपको टर्नओवर बेस्ड इनकम जो है वो भी कम मिलेगी। एक और विदेशी कंपनी है वेस्टीज वर्सेस फॉरएवर लिविंग। फॉरएवर लिविंग देखिए वही अमेरिकन कंपनी है। हमारे पास इंडिया वेस्टीज टोटली इंडियन कंपनी है। और देखिए इसमें भी वही वेस्टीज वर्सेस एम्बे का है कि देखिए हम अपना रेवेन्यू, देश का रेवेन्यू बाहर क्यों दें, तो हमें ये समझ करनी चाहिए। वहीं हमारे पास 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। फॉरएवर लिविंग के पास केवल 200 के लगभग प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास ग्रॉसरी आइटम्स हैं वीबीडी के फॉर्म में 5000 से ज़्यादा, लेकिन फॉरएवर लिविंग में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। प्लस वहाँ पे ज़्यादा एलोवेरा से रिलेटेड, मतलब हेल्थ सप्लीमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। बाकी केवल हर चीज़ में, हर प्रोडक्ट में उनके में एलोवेरा होता है, बाकी और कोई वेराइटी नहीं है। हमारे में ज्वाइनिंग हो जाती है, हम 1000 रुपये से भी अपनी आईडी एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको 30,000 रुपये से आपको आईडी एक्टिव करनी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमें 1000 रुपये से ज्वाइनिंग कराने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो 30,000 से कैसे आप ज्वाइनिंग कराएंगे। अगर आपके स्ट्रेंथ नहीं होगी टीम की, तो आप बिजनेस कैसे करेंगे। हमारे सेंटर्स हर स्टेट में हैं, और आपको 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको हर बड़े शहर में सेंटर्स मिल जाएंगे। फॉरएवर लिविंग के बहुत लिमिटेड सेंटर्स हैं, वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे वेस्टीज में कोई मंथली टारगेट नहीं है। कभी अगर आपने बाई चांस खरीदारी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको एक कमिटमेंट के रूप में आपको करनी चाहिए वैसे, लेकिन उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। फॉरएवर लिविंग में आपको टारगेट होता है कि आपको 45,000 का बिजनेस हर महीने करना होगा, तभी आपको इनकम आएगी। तो देखिए पहले तो ज्वाइन करा 30,000 से, फिर हर महीने 45,000 का मिनिमम बिजनेस किया हर महीने। तो देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज आती रहती हैं, नई नई कंपनी बहुत आती रहती हैं, और आपको मिसगाइड करने में जरूर आएंगी, मिसगाइड करने के लिए। तो देखिए एक एटोमी है, एटोमी कंपनी कोरियन कंपनी है, और इनकी प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं हुए हैं, इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुए, लेकिन काफ़ी लोग ने उसमें ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए ये तो वैसा हो गया ना कि मकान बनानी और वैसी प्री लॉन्च में बुकिंग कर दी। अब वो कब आएगी, कब उसके प्रोडक्ट क्या होंगे, कैसे मार्केट होगा, क्या बिजनेस प्लान होगा, किसी को नहीं पता। तो देखिए एक साइकोलॉजी देखिए ह्यूमंस की, कि इतनी किसी ने मार्केटिंग करी ऐसी चीज की जो यहाँ आई नहीं है, और उसके लिए भी वो चले गए। तो देखिए ये भटकाने वाले आपको बहुत मिलते हैं, लेकिन आपको भटकना नहीं है। हर्बल लाइफ में भी केवल हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, और ये भी विदेशी कंपनी है। आर नेटवर्क, ये अभी एक रिसेंटली लॉन्च हुई थी। आर नेटवर्क में कोई प्रोडक्ट नहीं है, केवल ये आपको जैसे पेटीएम होता है, गूगल पे होता है, एक तरह का डिस्काउंट कार्ड दे देंगे। फिर ये कंपनी का कहना है कि हम इंडिया में सभी जगह जगह टाई अप करेंगे, फिर आप वहाँ से जो खरीदारी करेंगे आपको कमीशन मिलेगा। तो देखिए जिस कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, तो वो कैसे जगह जगह कितने सेंटर्स पे कांटेक्ट करेंगी, और कैसे उनको बिजनेस मिलेगा। तो ये एक बेसलेस चीजें होती हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी बहुत, लेकिन आप विश्वास रखिए, क्योंकि देखिए आप एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी में हैं, और इस टाइप की कंपनी आपको बहुत आती रहेंगी। और कंपनी की बात करें तो देखिए इंडिया में जो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है कंपनी, वो बैन है। तो आप किसी भी ऐसी कंपनी से ज्वाइन मत हो जाइएगा कि जो आपका फ्यूचर बर्बाद कर दे, और केवल आप इन्वेस्टमेंट करते रह जाएं और आपको रिटर्न ना मिले। तो देखिए किसी भी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सिलेक्ट करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं।
उसके हिसाब से एक तो एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी काउंट किया जाता है। अगर किसी कंपनी को 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो इसका मतलब वो अच्छी है, और हमारी कंपनी को 16 साल हो चुके हैं। तो और हमारे जो मैनेजमेंट है उनको, जो हमारे गौतम वाली सर हैं उनको 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कंवरवीर सिंह जी और दीपक सूद जी को 25-25 साल का एक्सपीरियंस है। तो इतने बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ काम करना वैसे ही आसान है, और उनका इतना एक्सपीरियंस है कि वो यहाँ लगातार प्रोग्रेस करते रहते हैं। हमारे पास 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्टीज में है और 5000 से ज़्यादा प्रोडक्ट वीबीडी में है। तो देखिए, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करने से पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि आप पे कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि वहाँ पे एक फिक्स कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हो जो ही आपको खरीदने पड़े। यहाँ पे तो आप कुछ भी खरीदिए, वीबीडी में तो आपको पूरा मार्केट आपका आ चुका है वेस्टीज में, तो आप कुछ भी खरीदिए। यहाँ पे वेस्टी, और एक थर्ड पॉइंट है, अगर कंपनी को सिलेक्ट करें तो आप वहाँ पे आपको ये चेक करना है, बार बार हर साल रिन्यूअल तो कराने की जरूरत नहीं है। तो वेस्टीज में आपको पता है कि यहाँ पे कोई रिन्यूअल फीस नहीं है। आप बस आपको आईडी एक बार एक्टिव करानी होती है, वो फिर लाइफ लॉन्ग एक्टिव हो जाती है। तो यहाँ कोई किट परचेज करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई रिन्यूअल कराने की जरूरत है हर साल। और चौथा पॉइंट है, अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को अप्रोचेबल होना चाहिए कि उनके मैनेजमेंट से आप बात कर सकें और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनको सुना सके, मैनेजमेंट के पास पहुंच सके। तो कंपनी 100% अप्रोचेबल है। दिल्ली हेड ऑफिस में आप कभी भी जा सकते हैं और मैनेजमेंट से मिल सकते हैं। प्लस हर स्टेट पे रीजनल ऑफिसेज भी खुले हुए हैं, क्योंकि देखिए इंडिया एक वाइड कंट्री है जहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत सारी बोली जाती हैं। तो देखिए, जो नीचे साउथ में रहते हैं तो साउथ में लैंग्वेज कुछ और होगी, तो वो रीजनल ऑफिसेज हर स्टेट में खुले हुए हैं, जिससे कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में इंटरेक्शन कर सकें और मैनेजमेंट के पास अपनी बात, अपनी कंप्लेन या जो भी क्वेरी है वो पहुंचा सकें। हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस और रेगुलर बिजनेस से अलग होता है। तो यहाँ सीखना जरूरी है। अब देखिए, हमारी वेस्टीज की बात करें तो इतना फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम है कि जब कोरोना का लॉकडाउन से पहले सब ऑफलाइन होता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हफ्ते भर में ही सारी चीजें ऑनलाइन आ गई। हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी, क्योंकि देखिए अगर 2 महीने हम ट्रेनिंग से वंचित रह जाते, ट्रेनिंग ना कर पाते, तो सारा बिजनेस चौपट हो जाता और सब लोग भूल जाते। तो हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन आ गया। सब लीडर्स ने जूम पे मीटिंग लेना शुरू कर दी, कंपनी के लीडर्स, कंपनी के ट्रेनर्स भी आ गए, वो भी सब जूम पे लेना शुरू कर गए, और हमें पहले से ज़्यादा एजुकेशन अच्छी मिली घर बैठे ही। वरना लॉकडाउन का टाइम निकालना बहुत मुश्किल था हम सबके लिए। छठा पॉइंट है, ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसमें डेली यूज के प्रोडक्ट्स हों। जैसे हमारे यहाँ देखिए, चाय, कॉफी, शैम्पू, हेयर ऑयल सब है। अगर आपके पास केवल हेल्थ सप्लीमेंट्स होते तो आपके लिए काम करना कितना मुश्किल हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको शैम्पू, हेयर ऑयल, चाय, कॉफी, साबुन, सर्फ सब है। तो आपके पास बहुत वैरायटी है, डेली यूज का सामान भी आप ले सकते हैं। प्लस बीबीडी सेगमेंट में सब कुछ है। कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग विजन भी होना चाहिए कि आगे क्या करना है। तो कंपनी हमेशा वेस्टीज आगे का सोच के चलती है। देखिए अभी दिसंबर चल रहा है, एक छोटी सी बात देखें, दिसंबर चल रहा है और 2 जनवरी को एक धमाकेदार न्यूज आने वाली है, और वो प्लानिंग अभी से हो चुकी है, और वो हम सबको बता भी दिया गया है कि हमें दिसंबर का महीना एक बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना होगा, और जिससे कि हम जनवरी में हमें जो धमाका होने वाला है उसका बेनिफिट मिल सके। लेकिन अगर दिसंबर में हम धीमे पड़ गए तो फिर प्रॉब्लम होगी। बल्कि आप सबको भी मैं कहना चाहूंगा कि दिसंबर में जितनी ज्यादा आप टीम ग्रो कर सकते हैं, अपनी टीम ग्रो करिए, और किसी को भी बिना बिलिंग के ना रहने दें, क्योंकि हम सबको ऊपर से हमारे अपलाइन बोल रहे हैं कि किसी को भी बिलिंग से वंचित नहीं रहना है, सबकी कम से कम एक मिनिमम बिलिंग कुछ करानी है। तो वैसे कंसिस्टेंसी जरूरी है, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर किसी कारणवश नहीं करा पा रहे हैं तो आपको कम से कम मिनिमम जो हमारी बिलिंग होती है वो जरूर करानी है, और अपनी टीम में भी किसी को नहीं रहने देना है। क्योंकि जो 2 जनवरी को होने वाला है वो एक बहुत ही धमाकेदार होगा, और पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ेगी, लेकिन आपको एक तैयारी करनी होगी। कंपनी के पास सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुने।
तो हमारे बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, आईएसओ का सर्टिफिकेट है, हलाल का सर्टिफिकेट है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जीएमपी सर्टिफिकेट। और देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करने से पहले आपको ये भी देखना चाहिए क्या कंपनी खुद प्रोडक्ट बना रही है या किसी से खरीद के फिर दे रही है, क्योंकि ये तो एक ट्रेडिंग हो गई, तो वो आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको कंपैरेटिवली कॉस्टलियर मिलेंगे प्रोडक्ट्स। हमारी कंपनी सब खुद बनाती है और हमारा हिमाचल भद्दी में प्लांट्स हैं। इवन जो हम कंट्रीज में लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे भी धीरे धीरे सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलने वाली है, बाकी अभी सामान इंडिया से ही जा रहा है वहाँ पे। और जो भी प्रोडक्ट्स हों बजट फ्रेंडली हों, क्योंकि देखिए अगर बजट ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आप उन प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप काम कैसे करेंगे, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का क्या बजट है। तो अगर वो ओवर बजट होगा तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो बताएंगे किसको। तो वेस्टीज के सभी प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली हैं और आपकी पॉकेट साइज को बिल्कुल सूट करेंगे। इवन कंपनी स्कीम्स भी निकालती रहती है, जो एक एक पहले से ही जो एक डिस्काउंट चल रहा था कुछ प्रोडक्ट्स पे, वो लॉकडाउन के दौरान एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर दिया गया। जैसे अभी 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है चाय कॉफी, सॉरी चाय पे नहीं, कॉफी पे, कॉफी, राइस ब्रान ऑयल और तीनों साबुन और शैम्पू और हेयर ऑयल पे 15% डिस्काउंट चल रहा है। प्लस चाय पे और ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, एक्स्ट्रा 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। तो देखिए, कंपनी तो बजट फ्रेंडली बना ही रही है, पहले से ही और ज़्यादा बना देती है। हमारा 2025 का भी विजन सेट है कि हमें अभी जैसे हमारी 30th रैंक है, हमें टॉप 10 में आना है और मोर देन 50 कंट्री, अभी 8 देशों में है, 50 देशों में हमें खुलना है। और अभी 2350 करोड़ का टर्नओवर था लास्ट ईयर, वो हमें 2025 तक 20,000 करोड़ का टर्नओवर करना है। तो आप समझ सकते हैं, सोचने की हिम्मत करिए, जब 2350 करोड़ के टर्नओवर पे सिद्धार्थ सर का चेक 1 करोड़ का है, तो जब ये 20,000 करोड़ हो जाएगा तो उनका चेक कहाँ पहुंचेगा। और कंपनी ने ये भी अनाउंस किया है कि 2021 एक ऐसा साल होगा जहां पे अभी 2020 तक तो केवल एक है हमारे सिद्धार्थ सर 1 करोड़ पर मंथ लेने वाले। अगले साल 4 से 5 लोग ऐसे हो जाएंगे जो करोड़ों में यहाँ से इनकम लेंगे। तो कॉन्सिक्वेंटली और लीडर्स की भी सैलरी इंक्रीज होगी। तो बस देखिए, आपको एक जज्बा बनाए रखना है। और देखिए 2025 में हमारे 1 लाख से ज्यादा कार अचीवर्स होंगे और 10,000 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर्स होंगे। तो देखिए, कंपनी का विजन इतना स्ट्रांग है कि हमें इस कंपनी में बने रहना है। कोई भी हमें भटकाने के लिए आएगा, हमें उस पर गौर नहीं करना है, क्योंकि आप एक सुरक्षित मैनेजमेंट में है, सुरक्षित कंपनी में है, जो आपकी प्रोग्रेस के लिए लगातार दिन रात मैनेजमेंट हमारा मेहनत करता रहता है, नए नए प्लान्स बनाता रहता है। और देखिए, जनवरी पहले से ही अनाउंस हो चुकी है, जनवरी में एक बहुत धमाका होगा, लेकिन आप ये महीने को थोड़ा सीरियसली लीजिए। अगर कोई टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप टाइम जरूर निकालिए, टाइम निकालेंगे तभी आपको टाइम मिलेगा, जिससे कि आप जनवरी में जो फायदा होने वाला है वो आप उसका फायदा ले सकें। देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, आत्मनिर्भर प्लान जो लॉन्च हुआ था जून में, जिसमें 5% से 11% का लेवल था, तो वो अब दिसंबर तक उसकी वैलिडिटी थी। अब वो जनवरी में क्या होगा वो कोई कुछ पता नहीं। तो जो लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर के करीब हैं वो अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर लें 11% के हिसाब से, क्योंकि आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे। वरना पहले हमारा 20% का लेवल होता था, 5% से 20% का, जहाँ जब मैंने भी किया था 10,000 पॉइंट मैंने क्यूमुलेटिव करके फिर मैंने पार किया था ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल। अब आप सबके लिए 5500 पॉइंट से ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करिए और जनवरी में और अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है वापस वो 11% से 20% हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी और बेनिफिट निकाले जाएंगे जिससे कि आपको फायदा होगा। तो देखिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस चीज के तैयार रहिए। दिसंबर महीना एक यादगार बनाइए, क्योंकि 2020 में सब लोग परेशान रहे, लेकिन इस साल की क्लोजिंग ऐसे करिए कि वो आपको हमेशा याद रहे। तो आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू, विश यू वेल। मुझे आशा है कि आप सबको कुछ कॉन्सेप्ट्स समझ में आए होंगे। ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा,
अगर कुछ चीज समझ में